भैया बहनों नमस्कार। आज वर्णमाला के ही क्रम में वर्णमाला की कुछ चीज़ें छूट गई थी, उसको हम लोग आज पूरा कर लेते हैं। वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और स्वरों के प्रकार, फिर व्यंजन कितने प्रकार के, घोष, अघोष, प्राण, महाप्राण, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान लिया था। अब वर्णमाला में हम लोगों को जो अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं और ये अंग और आह, इसके बारे में जानकारी करनी है कि इन वर्णों अंग और आह, ये दो वर्ण स्वाभाविक रूप से भाषा लिखने में प्रयुक्त होते हैं, किंतु यह वर्ण जितने भी व्यंजन के प्रकार थे और स्वर के प्रकार थे, उसमें दोनों वर्ण आए नहीं थे। इस नाते इसको आज हम सब समझते हैं। फिर अंग अनुस्वर होता है, अंग अनुस्वर होता है तथा अह यह विसर्ग होता है। अनुस्वर और विसर्ग, अनुस्वर अंग, विसर्ग आह, इसका प्रयोग होता है। अब अनुस्वर कहते किसे हैं, अगर इसको जान लेंगे हम तो ठीक प्रकार से हमारी सिद्धता हो जाएगी वर्णमाला लिखने में और अपने उच्चारण में। अनुस्वर स्वर के बाद बोला जाने वाला हलंत अर्थात अर्धध्वनि अनुस्वर कहलाता है। जैसे अब प्रयोग है, जैसे कंठ आप उच्चारित करेंगे तो कंठ, छंद, प्रपंच, कलंक, हर जगह ये अनुस्वर का प्रयोग हो रहा है। उसी प्रकार से अर्थात हम किसी भी स्वर के बाद जब हम बोल रहे हैं कंठ, छंद, प्रपंच, कलंक, इस सब में स्वर के बाद हलंत का प्रयोग अर्थात आदि ध्वनि का प्रयोग है। उसी प्रकार से विसर्ग, विसर्ग में हम विसर्ग आह है, विसर्ग महाप्राण सूचक एक स्वर ही है। ये आप सभी को जानना चाहिए कि विसर्ग जो होता है वह महाप्राण सूचक एक स्वर है। जैसे विसर्ग का प्रयोग कैसे, विसर्ग में प्रातः वाक्य प्रयोग होता है, प्रातः का हम उच्चारण करते हैं तो प्रातः, उसी तरह अतः, फिर संभवतः, इस प्रकार के शब्दों को ये विसर्ग के रूप में हम प्रयोग करते हैं। प्रकार भैया बहनों वर्णमाला आज पूरी हुई और वर्णमाला को पूरा करते हुए मैं आप सबको वर्णमाला का टोटल अर्थात संपूर्ण वर्णमाला का जो एक अध्याय है उसको संपन्न किया, आप सबको समझा दिया। वर्णमाला से संबंधित यदि फिर भी कोई कठिनाई आती है तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उन कठिनाइयों के समाधान के लिए निश्चित रूप से संपर्क करेंगे या हमारे व्हाट्सएप पर अपनी परेशानियों को भेजेंगे, कठिनाइयों को भेजेंगे, मैं उसका उपयुक्त माध्यम से समाधान करूंगा। धन्यवाद। जय भारत, जय भारती।